अक्सर हम लोगों की सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं, बिना उसे जांचे परखे, बिना अनुभव किए। लेकिन बुद्ध एक ऐसी विचारधारा है जो सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करता, बल्कि जीवन के गहन अनुभव पर बात करता है। धर्म और सिद्धांत की नहीं, वह तो देखी हुई बातें कहता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातों को जानेंगे जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। साथ ही गौतम बुद्ध के अंतिम सफर सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक के जीवन को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हर बार की तरह इस बार फिर कहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सही समय पर मिल जाए। गोंडी धर्मगुरु अलाउल कलाम से सांख्य दर्शन सीखने के बाद अलाउल कलाम ने सिद्धार्थ से कहा कि अब तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है शिष्य, अब तुम मेरे बराबर हो गए हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे आश्रम का नेतृत्व करो। मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मेरी जगह तुम ले लो। सिद्धार्थ ने जब यह बात सुनी तो सिद्धार्थ ने कहा, गुरुवर, मुझे अपने प्रश्न का अभी तक उत्तर नहीं मिला है, इसलिए आप मुझे आगे के मार्ग की ओर जाने की अनुमति दें। तब अलाउल कलाम ने सिद्धार्थ को ऋषि उत्क्रामक के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने एक ऐसी ध्यान विधि की खोज की है जिससे तुम ज्ञान की 7वीं सीढ़ी से ऊपर 8वीं सीढ़ी पर चढ़ सकते हो। लेकिन याद रखना, मुनि उत्क्रामक सिर्फ ध्यान में आकर ही ज्ञान देते हैं। यह सुनकर सिद्धार्थ ने कहा कि अगर मैं अपने मार्ग में सफल हुआ तो मैं आपसे पुनः आकर मिलूंगा। यह सुनकर अलाउल कलाम के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह वृद्ध हो चुके थे। सिद्धार्थ अपने मार्ग से आगे बढ़ते हुए मुनि उत्क्रामक से मिले। मुनि उत्क्रामक ने उन्हें समाधि ध्यान की 8वीं विधि सिखाई। ज्ञान की 8वीं विधि सीखने के बाद भी उन्हें जन्म के पीछे और दुख के पीछे का सत्य क्या है जैसे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, क्योंकि मुनि उत्क्रामक के पास भी इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। तब सिद्धार्थ ने वहां से आज्ञा लेकर मगध की ओर प्रस्थान किया। जहां उन्होंने एक नई ज्ञान विधि सीखी और फिर मगध से निकलकर गया पहुंचे, जो बोधि गया के नाम से प्रसिद्ध है। वहां उन्होंने 6 वर्षों तक घनघोर तपस्या की। तपस्या इतनी कठिन थी कि मृत्यु उनसे सिर्फ 1 कदम दूर थी। इतनी कठिन तपस्या के बाद भी उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं हो पा रहा था। ऐसे में एक आम इंसान को निराशा बहुत पहले ही घेर लेती, लेकिन सिद्धार्थ ने निराशा को अपने पास फटकने नहीं दिया। उन्होंने ठान रखा था कि या तो मृत्यु होगी या मैं अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करूंगा। इस तरह अंत में वैशाख पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ 35 वर्ष की आयु में बुद्ध बन गए। उन्हें वह ज्ञान प्राप्त हो गया जो वह पाना चाहते थे। उन्होंने जाना कि सुख और दुख, रात और दिन, अच्छा बुरा सभी मन और माया का खेल है, परंतु उसके पीछे एक मध्य बिंदु है।
वही जीवन का स्रोत है जिसे सुख दुख कहा गया है। उसे स्थिर रखो। यह मध्य बिंदु सभी मनुष्य की चेतना में है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब सुख की इच्छा का अंत होता है तब दुख भी नहीं बचता, दुख का अंत भी हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपने ज्ञान और उपदेश को जन जन तक पहुंचाया और इस तरह हजारों लाखों की संख्या में लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी बन गए। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई? इस विषय में इतिहासकारों का अपना अपना कहना है कि जहर देकर उनकी हत्या की गई थी। कुछ कहते हैं कि वृद्धावस्था के कारण उनकी मृत्यु हुई। लेकिन गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम अवस्था में जो अंतिम शब्द कहे वह क्या थे, आइए इसे भी जान लेते हैं। अंतिम शब्द। हे प्रिय भिक्षु, यह मेरी अंतिम इच्छा है। अपना दीपक स्वयं बनो, जागो और धर्म के पथ पर चलो। अपने अंतर के संग को साधो, स्वयं अपनी शरण में जाना, किसी और को ना खोजना। जो है सब अस्थिर है, उसके बीच में स्वयं को स्थिर रखना, परिश्रम से निरंतर संघर्ष करना, कभी हार ना मानना। बुद्ध का दिया हुआ यह ज्ञान आज भी लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। बुद्ध का यह अध्यात्म ज्ञान मनुष्य को जीवन जीने की राह दिखाता है। यही वजह है कि आज भी सैकड़ों की संख्या में बौद्ध अनुयायी हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और आगे की वीडियो में अब क्या होगा यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।